ये आपका इस आने वाले साल का हॉरोस्कोप ओवरव्यू है, कंक्लूजन है। अगर इस हॉरोस्कोप ओवरव्यू को, कंक्लूजन को समझना चाहते हैं, जिसके 4 पार्ट हैं, और उसको समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, तभी आप पूरे के 4 पार्ट देख पाएंगे। शुक्रिया। कैप्रिकॉर्न जनरल ओवरव्यू 2023 का साल का आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न अकॉम्प्लिशमेंट आपकी क्या होंगी 2023 के लिए। नंबर 1, इस साल आप फैमिली को लीड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, धन संपदा अर्जित करेंगे, बहुत सारी डील्स बनाएंगे, लैंडिंग की, बोरोइंग की, और पूरी फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे। पैसे बनाएंगे भी, पैसे के बारे में विचार भी होगा, धन संपदा अर्जित करेंगे, बहुत सारे एसेट्स भी बिल्डअप करेंगे। नंबर 2, ये साल आपके लिए बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाएंगे आप, लेकिन कई बार आपकी डील्स जो होंगी नंबर 1, नंबर 2 की भी होंगी। 2 नंबर के काम भी करेंगे, 1 नंबर के काम भी करेंगे, पैसे बनाएंगे, प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे, बहुत सारा बिजनेस प्रॉफिट भी अकम्प्लिश करेंगे। नंबर 3, ये साल आपके लिए स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर लेके आएगा। बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, पावरफुल लोगों के, डिसीजन मेकर के साथ आपके कांटेक्ट बनेंगे, उनसे आपकी बहुत सारी फेवर्स भी आपको मिलेंगी। बहुत बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, पैसे आपके बन जाएंगे। नंबर 4, धन संपदा आप अर्जित करेंगे डे बाय डे। बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, एम्बिशियस होंगे, अपने बलबूते पे तरक्की करेंगे, अपनी एफर्ट से आगे आगे बढ़ेंगे, हर तरह की खुशियां हासिल करेंगे, अचीवमेंट्स होंगी, तरक्कियां होंगी, बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी, जो चाहे मर्जी हासिल करें। बात करेंगे शनि के लिए। शनि कैप्रिकॉर्न का स्वामी है, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है। शनि की गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगी। शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, वर्क को, प्रोफेशन को, करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज को, ऑनर को, आमदन के रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, एसेट्स को। तो शनि का गोचर कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 में क्या लेकर आएगा। शनि गोचर के दौरान दूसरे भाव में संचार कर रहा है ऑलरेडी। 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि आपके दूसरे भाव में संचार करेगा। शनि दूसरे भाव में संचार करेगा, चाहे कैप्रिकॉर्न आपका राइजिंग साइन हो, लगन हो, या कैप्रिकॉर्न आपका मकर राशि, मकर आपका लगन हो, असेंडेंट हो, या मकर आपकी चंद्र राशि हो। तो 2023 में शनि का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। 17 जनवरी जो ऑलरेडी जा चुका है, 2023 17 जनवरी से लेके 29 मार्च 2025 तक शनि आपके दूसरे भाव में संचार करेगा कैप्रिकॉर्न। और चाहे कैप्रिकॉर्न आपका लगन है, राइजिंग साइन है, या कैप्रिकॉर्न आपकी चंद्र राशि है, शनि दूसरे भाव में संचार करेगा। बहुत सारे फजूल के खर्चे भी होंगे, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को, सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ेगा। इस पूरे पीरियड के अंदर धन संपदा आप अर्जित करेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, बहुत सारी हैसल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे बदलाव आपके सर्कमस्टांसेस में भी आएंगे, बट इन द एंड सक्सेसफुल आप हो जाएंगे, रिवार्ड्स को हासिल करेंगे। इस पूरे साल के अंदर कैप्रिकॉर्न बहुत सारे नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, बड़े नए वेंचर बनेंगे। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा, लैक ऑफ इनकम रिसोर्सेज से बचे, कई बार आप स्टक हो सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप अपने लॉज के साथ, परिवार के साथ अच्छी रखें, अपने कंडक्ट का बहुत ध्यान रखें, कोर्ट केस से बचे, लेकिन डिसीजन आपकी फेवर में जाएगा। धन संपदा मिलेगी, लैंड, प्रॉपर्टी, कार, एसेट्स आपके बनेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी। कई बार आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होंगे फैमिली रिलेशनशिप को लेके। अपने आप को स्कैंडलस रिलेशनशिप से दूर रखें। इस टाइम के अंदर पैसा इन्वेस्ट ना करें, ना गैम्बलिंग में, ना रिस्की इन्वेस्टमेंट में, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्ट करें, थोड़ा बच के रहें। जो सपोर्ट और हेल्प चाहते हैं परिवार की, दोस्तों मित्रों की, वो आपको मिल जाएगी, और हायर अथॉरिटी की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। शनि दूसरे भाव में संचार कर रहा है,
इसकी वजह से शनि जब पहले भाव में संचार कर रहे थे तो आपने बहुत कुछ नया सीखा था अपने बारे में, और उस समय आपने बहुत कुछ सीखा था कि आप है क्या आप क्या चीज हो। लेकिन शनि इस समय दूसरे भाव में संचार कर रहा है। इस समय आप ये सीखेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और क्या आपको करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें मटेरियल वैल्यू हो, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, मॉरल वैल्यू की भी हो सकती है, और कई चीजें मटेरियल वैल्यू की भी हो सकती हैं। लेकिन यहां पे आपको अपनी वर्क के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी, सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को लेके आने में बहुत कुछ अपने लिए आपको देखना पड़ेगा कि किन चीजों की आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है। वो साइकोलॉजिकल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, मॉरल हो सकती है, मटेरियल भी हो सकती है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी उन चीजों को आप हासिल करेंगे, कामयाब होंगे। इन डेप्थ ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.com। इसमें आप 2023 का ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले सकते हैं। इसमें 13-14 चैप्टर्स हैं, उसको आप बहुत सारा कुछ आप लर्न कर सकते हैं। टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग के साथ इन डेप्थ रिपोर्ट होगी 2023 की। उसमें आपको 5 से 6,000 वर्ड्स मिलेंगे, 1 घंटे का वीडियो होगा कम से कम, और सारे एलिमेंट उसमें कवर किए जाएंगे। अगर आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो नथिंग टू लूज, इंफॉर्मेशन बहुत होगी। या जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी कि आप हमारी डायमंड सब्सक्रिप्शन को हासिल करें, जो आपको पूरे साल का ईयरली हॉरोस्कोप की वीडियो रिपोर्ट देगी, फुल कंप्लीट, और 52 वीकली हॉरोस्कोप रिटर्न वीडियो रिपोर्ट आपको मिलेंगी साथ में, और उसके साथ और 12 मंथली रिटर्न वीडियो हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलेगी ओवर द ईयर। अगर आप वो लेना चाहें तो पूरे साल की सपोर्ट आपको मिल सकती है। एक सब्सक्रिप्शन, डायमंड सब्सक्रिप्शन, नॉमिनल चार्जेस हैं एवरी मंथ, उसको आप हासिल करें। 65 रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, 1 ईयरली वीडियो रिटर्न, 52 रिटर्न वीडियो वीकली रिपोर्ट, 12 मंथली रिटर्न वीडियो रिपोर्ट, 65 रिपोर्ट्स विद 1 डायमंड सब्सक्रिप्शन। यू हैव नथिंग टू लूज। उसको हासिल करें, उसको एंजॉय करें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए बृहस्पति क्या लेकर आएगा, बृहस्पति का गोचर क्या लेकर आएगा। जुपिटर का मतलब है, बृहस्पति का मतलब है नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, मैरिज, रिलेशनशिप, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन, जो आपकी स्किल सेट आपके पास है। बृहस्पति जुपिटर का गोचर कैप्रिकॉर्न राइजिंग साइन के लिए, कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर कैप्रिकॉर्न के लिए चौथे भाव में है, और कैप्रिकॉर्न राइजिंग साइन के लिए भी है। चाहे आपका कैप्रिकॉर्न मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, बृहस्पति का संचार चौथे भाव में होगा। ये 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक रहेगा। लेकिन अप्रैल 2023 से लेके जून 2023 तक, नवंबर 2023 तक चंडाल दोष भी पैदा होगा चौथे भाव में आपके। कॉम्बिनेशन ऑफ बृहस्पति और राहु, जब बृहस्पति राहु बहुत नजदीक आएंगे तब अगर चंडाल दोष पैदा होता है अप्रैल से जून, जून से नवंबर, तो मेजर फ्रस्ट्रेशन का योग बनेगा। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहुत ज्यादा अपनों के साथ दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी, पारिवारिक मेंबर्स के साथ लड़ाइयां झगड़े हो जाएंगे, बिटरनेस पैदा हो जाएगी, टेंशन बहुत होगी, अपनों से जुदाई होगी, फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, चीटिंग, डिसिप्लिन, फ्रॉड भी होगा, टू मच फियर, एंग्जाइटी भी होगी, सीक्रेट एनिमीज भी बनेंगे, फजूल के खर्चे भी होंगे, पेरेंट्स को लेकर, हेल्थ को लेकर बड़े इशू होंगे, फजूल की भागदौड़ बहुत होगी। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है। इस टाइम के अंदर 4th हाउस के अंदर ये जो टाइम पीरियड में टेंशन बहुत सारी बातों पे होगी, बहुत सारी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। प्रमोशन आपकी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन में डिले भी हो सकता है। इस समय लिटिगेशन से बचे, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे होंगे, शत्रु से बचे, ऐसी कोई हरकत ना करें दुश्मन पैदा करके बैठ जाए। अपने रिलेशनशिप रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ अच्छा रखें। इस टाइम के अंदर किसी परिवार की बात को लेकर दुख भी बड़ा होगा, को दिल को दुख भी मिलेगा। फाइनेंशियल ये टाइम पीरियड बहुत टफ टाइम से आप गुजरेंगे, और फिजूल के खर्चे ना करें। ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। आप अपनी थोड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। कई बार किसी वजह से आपकी बदनामी भी हो सकती है, दिमाग में प्रेशर भी आ सकता है, कुछ सिचुएशन को लेकर थोड़ा मेंटली तौर पे स्ट्रगल भी करेंगे। बृहस्पति चौथे भाव में है, इस समय आपको पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी चाहिए। चौथे भाव में बृहस्पति का आना, ये टाइम पीरियड में पर्सनल लाइफ हो, होम लाइफ हो, डोमेस्टिक लाइफ हो,
पारिवारिक जिंदगी हो, आप आपकी जो पास्ट और इनरमोस्ट सेल्फ है उसको लेके आपको डील करना पड़ेगा। बृहस्पति चौथे भाव में है, बहुत सारे एरियाज को इम्प्रूव भी करेगा। एक्सटर्नल लेवल में आप, इस ट्रांजिट का मतलब है आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे या नया घर लेंगे या प्रॉपर्टी को रेनोवेट करेंगे, या एक्सटर्नल सिंबल बृहस्पति चौथे घर का आना मतलब है या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी आप रेनोवेट करेंगे, आपकी जो मन की इच्छा उसको पूरा करेंगे, और या रीडेकोरेट करेंगे या प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेंगे। ये एक्सटर्नल फीचर बृहस्पति के चौथे घर के होते हैं, ताकि उस घर की वैल्यू बढ़े या आप उस पर इंजॉय कर सकें। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम भी माना जाएगा कि अगर आप रियल इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, और लेकिन ज़रूरी नहीं होगा कि आप वहाँ रहना चाहेंगे, ये भी नहीं होगा। हो सकता है आप उसको आप रियल इन्वेस्टमेंट को करें, रियल स्टेट पे को इन्वेस्टमेंट करें, उसको डेकोरेट करके रेंट पे दे दें या किसी को दे दें, ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये बात होगी। इन डेप्थ हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको prakash.com पे जाना होगा। ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट 2023 में, उसमें पूरे इस 13-14 चैप्टर होंगे। इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिलेगी, 6000 वर्ड्स होंगे, 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन वो आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर, लेकिन prakash.com। लेकिन सबसे बेस्ट ये होगा अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, डायमंड सब्सक्रिप्शन को हासिल करें। डायमंड सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन होगी, उसमें आप 52 रिपोर्ट ले सकते हैं। एक ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, पूरी प्रीमियम रिपोर्ट, रिटर्न भी होगी, वीडियो भी होगी। 12 मंथली रिटर्न हॉरोस्कोप रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट्स, वो भी आपको ओवर द ईयर मिलेंगे। 52 वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट, वो भी आने वाले साल के अंदर आपको मिलेंगे। एक डायमंड सब्सक्रिप्शन और फुल सपोर्ट होगी 365 डेज की। 65 रिपोर्ट्स आप अक्वायर करेंगे, उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू हैव नथिंग टू लूज। कैप्रिकॉर्न राइजिंग साइन के लिए, कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए राहु केतु क्या लेकर आएंगे, राहु केतु की गोचर का फल क्या होगा। राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पिछले जन्मों का कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का फल। पिछले जन्मों में जो अपनी करतूत की थी, इस जन्म में उसका फल राहु केतु हमें देते हैं। अच्छे पुरुषार्थ के कर्म किए थे, अच्छे बड़े पुण्य कमाए थे पिछले जन्म में, तो राहु केतु हमें इस जन्म में देंगे अचीवमेंट्स, रिवार्ड, सक्सेस, नेम, फेम, पॉलिटिकल पावर। हरकतें वाहियात की थी पिछले जन्मों में, तो नेगेटिव इफेक्ट राहु केतु का इस जन्म में, हर काम में फेलियर होगी, हर काम में दुख होगा, हर काम में सेटबैक्स होंगे, हर काम में रुकावट होगी, कोई काम बनेगा नहीं, हर काम में देरी है, बड़ी अनकंफर्टेबल लाइफ है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बॉडी में पेन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इंस्टेबिलिटी है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, कोई किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बौखलाए हुए हैं, कंगाली है, बहुत तंग है जिंदगी से। कैप्रिकॉर्न के लिए राहु का गोचर चौथे भाव में संचार ऑलरेडी कर रहा है। 17 मार्च 2022 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक राहु चौथे भाव में संचार कर रहा है, और ये अप्लाई होता है चाहे कैप्रिकॉर्न आपका मून साइन है, चाहे राइजिंग साइन है। पीस ऑफ माइंड के बाद नहीं होगी, हर काम में रुकावट होगी, स्ट्रेन बड़ा होगा, स्ट्रेस बहुत होगा, बेचैनी बहुत होगी, इनसिक्योरिटी बहुत होगी, अनसर्टेनिटी से गुजरना पड़ेगा। कई बार लोगों का, अपने ही लोगों के साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, आपके अपने लोग ही आपसे बड़े दुखी होंगे, आप भी उनसे बड़े दुखी होंगे। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी पर्सनल लाइफ के अंदर। फैमिली को इस समय बड़ी अटेंशन चाहिए। ये टाइम पीरियड में बहुत सारी मुसीबतों से गुजरेंगे, बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। राहु चौथे भाव में नुकसान करवा सकता है आपका, बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ सकते हैं अपने रहने की जगह को लेके। और इस समय कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन में ना चले जाएं। हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, दिमागी इशू बहुत होंगे, डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन हो सकती है। अपने पारिवारिक हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे टेंशन बहुत होगी, कई बार बहुत डिप्रेस स्टेट में आप चले जा सकते हैं, बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। कैप्रिकॉर्न के लिए केतु दशभाव में क्या लेकर आएगा। 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2022 से केतु आपके दशभाव में, केतु दशभाव में आएगा। बहुत सारी कामकाज में फ्लक्चुएशन होगी, कई बार रिवार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, हार्डवर्क तो बहुत होगा लेकिन रिवार्ड नहीं मिलेंगे। हर काम में देरी, प्रमोशन में देरी, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। जिनके साथ आप काम करना वहाँ काम करने को नहीं मिलेगा, जहाँ नहीं काम करना वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। लोग आपसे बदले लेने शुरू करेंगे, लोग आपसे जेलस हो जाएंगे, प्रोफेशन में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर बहुत सारे, जब चंद्रमा ऊपर नीचे होगा तो आपके प्रोफेशन में भी ऊपर नीचे हो जाएगा। इस टाइम के अंदर
कई बार आपको बड़ी, आप सोचेंगे मेरी कोई मदद करे, कई बार मदद ढूंढते तो होंगे, कई बार मिलेगी नहीं। इस टाइम के अंदर चंद्रमा ऊपर नीचे होगा, केतु भी साथ में फ्लक्चुएट करेगा, फाइनेंशियल लॉस से बचे, और प्रोफेशन में बहुत सारी फ्लक्चुएशन होगी। गलत संगत में ना जाए, विचार करें। लेकिन इन डेप्थ ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, और इन डेप्थ हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में 13-14 चैप्टर हैं। इन डेप्थ कम से कम 6000 वर्ड्स हैं, 5 से 6000 वर्ड्स होंगे। 1 घंटे का वीडियो मिलेगा। अगर आप लेना चाहें तो वेबसाइट पर जाएं, prakash.astrologer.com। लेकिन सबसे बेस्ट है अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, डायमंड सब्सक्रिप्शन को हासिल करें। उसमें 65 रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, एक ईयरली वीडियो एंड रिटर्न रिपोर्ट पूरे साल की 2023 की, 12 मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट्स होगी हर सब मंथ की ओवर द ईयर, रिटर्न में भी होगी, वीडियो में भी होगी। 52 रिटर्न एंड वीडियो वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलेगी ओवर द ईयर। एक डायमंड सब्सक्रिप्शन जो मंथली चार्जेस आपको देने होंगे, नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन 65 रिपोर्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। यू हैव नथिंग टू लूज। कैप्रिकॉर्न के लिए पूरे 2023 के अंदर लर्निंग और एजुकेशन कैसी होगी? पढ़ाई लिखाई के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी, आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन कई बार आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन में थोड़ी बहुत रुकावट हो सकती है। कई बार आप अपना मूडी हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में मन खुद ही छोड़ देंगे, और कई बार उसमें आप बोर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फैशन, आर्किटेक्ट, तो अचीवमेंट्स आपकी डिग्निफाइड होगी। लेकिन आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी स्टडीज को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचे, फिर पढ़ाई पूरी होगी। कैप्रिकॉर्न 2023 के अंदर आपकी हेल्थ कैसी होगी? टेंशन बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से नर्वसनेस बहुत होगी, नर्वस कंप्लेंट बहुत होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी। और इस साल डिप्रेशन से बचें। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो अपनी बच्चा अपनी फीमेल हेल्थ, तो बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखें। आई साइट को लेके इशू हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, कोई एनालिसिस आपको करवाना पड़ेगा। स्किन को लेके बड़ा इशू हो सकता है। एक्सीडेंट से बचा के रखें। जब ड्राइविंग करें सोचना बंद करें, सिर्फ ड्राइविंग पे ध्यान दें। कैप्रिकॉर्न रोमांस, लव लाइफ 2023 में कैसी होगी? मैरिज विंडो आपकी खुली है 22 अप्रैल 2023 तक, तो उसके बाद नहीं, लेकिन 22 अप्रैल 2023 तक आपकी मैरिज विंडो खुली है। शादी करवाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, 22 अप्रैल 2023 तक आप कर लें, बात आपकी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, वैसे नेचर आपकी बड़ी स्ट्रांग है, लविंग है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, और कंपेनियनशिप आप चाहते हैं, दिमागी तौर पे सेटिस्फैक्शन भी चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी, आप इमोशनल कंपैटिबिलिटी ज्यादा चाहते हैं। लेकिन आप इश्क करने के बाद भी पूरी फ्रीडम चाहते हैं रिलेशनशिप में, कई बार वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इश्क रिलेशनशिप आपका बन भी जाएगा, ईगो को लेकर लड़ाई हो सकती है। वहां पे जब आप ईगो मैच आपकी रिलेशनशिप में, वो आपका धांसू होगा, उस वहां पे झगड़ा हो सकता है, वहां पूरा धमाल कर लेंगे, ईगो मैच लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाएगा, वो ना करें। अगर आप कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी मैरिड है तो 2023 के अंदर थोड़ा विचार करना होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट से बचे। कई बार आपकी जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी वो आपकी कंपेनियनशिप के ऊपर होगी, और गलत जगह आपको ध्यान ना करें। ये ना हो कि आप मैरिड भी हो, यहां वहां भी झक मार रहे हैं, वो ना करें प्लीज। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे, नहीं तो आप अपनी अच्छी भली जो मैट्रिमोनियल लाइफ है उसको सत्यानाश करेंगे। दूसरी बात जो कैप्रिकॉर्न के अंदर होती है, कई बार आप बहुत खड़ूस हो जाते हैं, किसी को सुनना ही नहीं, आप ही अपनी बात ही हाँकते रहना है, ना किसी को अकोमोडेट करना, ना किसी को सुनना है। वो बात ना करें। यहां पे आपको पेशेंस दिखानी होगी। जो आपको जीवन साथी से चाहिए वो उनको देना पड़ेगा। प्यार चाहिए, प्यार देना पड़ेगा। फ्रेंडशिप चाहिए, फ्रेंडशिप देनी पड़ेगी। लिसनिंग चाहिए आपको, जीवन साथी लिसनिंग देनी पड़ेगी। केयर चाहिए, केयर उनकी करें, आपको मिल जाएगी। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। ये नहीं कि मैंने देना कुछ नहीं, सब कुछ लेना है, वो नहीं होगा। कैप्रिकॉर्न 2023 के अंदर बिजनेस प्रोफेशन करियर क्या लेकर आएगा? बिजनेस प्रोफेशन करियर के अंदर, बिजनेस प्रोफेशन करियर में आप हार्ड वर्क तो बहुत करेंगे, बिजनेस में प्रोग्रेशन भी हासिल करेंगे। एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए रिसर्चर, एज ए मेडिकल कंसल्टेंट, परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग होगी। एज ए फाइनेंशियल मैनेजर बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। एज ए काउंसलर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए रिसर्चर, एज ए इन्वेस्टिगेटर, एज ए डिजाइनर, बहुत अच्छे रिजल्ट है आपके प्रोफेशन के। अगर आपका धंधा काम अल्कोहल को लेके है, वाटर को लेके है, फिर भी पैसे बहुत बनेंगे।
फॉरेन कम्युनिकेशन बहुत होगी, फॉरेन प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, बिजनेस में राइजिंग होगी, हर हालत में इंप्रूवमेंट होगी। आप खुद का बिजनेस चलाने की कोशिश करेंगे, उस पर कामयाब हो जाएंगे, लोग आपके समर्पित होंगे, सिग्निफिकेंट अमाउंट का स्ट्रगल होगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी होंगे, फिर कामयाब आप हो जाएंगे, नेम ऑफ फेम आपको मिल जाएगा, अकम्पलिशमेंट आपकी हो जाएगी, स्टेटस आप अचीव करेंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, एडमायर करेंगे, बहुत सारी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पावरफुल लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे देंगे, रूलिंग पावर आपके साथ होगी। कुछ उपाय देना चाहता हूं कैप्रिकॉर्न को 2023 के लिए। सबसे पहला उपाय सेल्फ कंटेनमेंट के लिए, हर रोज धर्मस्थान माथा टेकने जाएं, हर रोज किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, हर रोज माथा टेकने जाएं, लेकिन जूते अपने गाड़ी में उतार के जाएं, जूते लेके अंदर ना जाएं। और हो सके आप ट्यूसडे 121 खोए के पेड़े मंदिर में जाके बच्चों में बांट दें, या मंदिर में जाके प्रसाद में बांट दें, 121 खोए के पेड़े वो करें। दूसरा उपाय 2023 के अंदर कैप्रिकॉर्न के लिए, आपके मुकद्दर में चमक हो पैदा होगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पीएस करें, बायां नाक बंधवा लें, उसमें व्हाइट मेटल यानी सिल्वर स्टड या स्टील का स्टड पहने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, उसको पहन के रखें 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज, 240 डेज के लिए उसको पहन के रखें। उसके बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें। ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। इस उपाय से आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। यू विल ओपन द डोर्स ऑफ लक, बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन जितने दिन आपने नोज में पीस किया हुआ है, वो स्टड पहना है 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज, 240 डेज, उतने दिनों में और कोई उपाय ना करें। ये मर्यादा आपको निभानी पड़ेगी। लेकिन इस उपाय से आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, आप बहुत राइज करेंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 का एक ऐसा मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस मंत्र से आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, पहाड़ को उठा सकते हैं इस मंत्र से। इतना पावरफुल चंडे, ये हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का कल्प मंत्र है। ये उनका कोड है जो पंचमुखी, जो महारुद्र अवतार हनुमान जी ने धारण किया है, और पंचमुखी है वो, पंचमुखी हनुमान जी, उनका ये रूट चैंटिंग है। इसका जितना प्रयोग करेंगे उतना आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यह है ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। जितनी साधना करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन पानी का जग अपने पास रखें, और दिन के समय जाप करें ईस्ट फेसिंग, रात के समय जाप करें वेस्ट फेसिंग। लेकिन कंबल के आसन पे बैठे, जमीन पे ना बैठे प्लीज। चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, सोफे पे बैठ दें, लेकिन कंबल के आसन पे बैठे। जो कुछ मर्जी आप अचीव करें, और जितना करेंगे उतना 24 मिनट्स डे, 48 मिनट्स डे, 72 मिनट्स डे, 96 मिनट्स डे, 120 मिनट्स डे, जितना आप करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। जितनी साधना करेंगे उतनी प्राप्ति आपकी होगी। आपका हमारे इस ईयरली हॉरोस्कोप प्रीव्यू का, ओवरव्यू का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्लीट, कंप्रहेंसिव पूरे साल की आउटलुक चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, और अगर आप चाहते हैं, आप हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप को लेना चाहते हैं, जो कम से कम 1 घंटा 1 आवर प्लस की वीडियो होगी, हाई क्वालिटी वीडियो होगी, और उसके साथ साथ आपको 5 से 6,000 शब्दों की रिटर्न रिपोर्ट मिलेगी। प्रीमियम हॉरोस्कोप एग्जामिन करता है पावरफुल इन्फ्लुएंसेस जो हमारे के ऊपर होते हैं पूरे साल के अंदर। चाहे शनि का पूरे साल का फल आपके लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए। बृहस्पति के पूरे साल का इफेक्ट आपके लिए क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज रिलेशनशिप, बच्चे की पैदाइश, आप कितनी अप्रिशिएशन डिसीजन मेकर से लेते हैं, कितने डिसीजन मेकर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। राहु केतु के गोचर का फल आपको क्या मिलेगा रिगार्डिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडन अकरेंसेस जो सोची भी नहीं थी। आपकी राइजिंग, आपकी फॉल कैसी हो सकती है इस आने वाले साल के अंदर। और पूरे साल का हॉरोस्कोप जो डिटेल्ड एग्जामिन करेगा, चाहे आपके करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो,
चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी स्टूडेंट करियर के लिए आपके एजुकेशन हो, क्या आपकी प्राप्तिज होंगी, क्या आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो सारे टूल आपको देगा जो चैलेंजेस को फेस करने में आपके सहायक होंगे। चाहे वो आपके उपाय पद्धति हो, प्रिकॉशंस हो, टास्क हो, चाहे आपके लकी पॉइंट्स हो, ताकि आप एडवांटेज ले सके इस पूरे आने वाले साल की जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसकी पूरी एडवांटेज ले सके। ये पूरे हॉरोस्कोप की जो रिपोर्ट होगी वो आपको डिस्कवर करवाएगी आपके फ्यूचर के बारे में, ताकि इस आने वाले साल के अंदर आपके सामने नेविगेशन सिस्टम हो पूरा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और उस नेविगेशन सिस्टम के जो ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा उससे आप बेस्ट डिसीजन बनाएंगे, बेस्ट चॉइसेस बनाएंगे, ताकि आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके, बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सके। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजर पे जाना होगा। prakash.com पे जाएं और आप पूरा हॉरोस्कोप का पैक लें, हमारी न्यू ऐप को भी लें। अगर आप हम नई ऐप को यूज कर रहे हैं फिर तो अच्छा, नहीं तो वेबसाइट पे जाएं prakash.com। आप सबके लिए ये आने वाला साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटियां लेके आए, कामयाबियां लेके आए, आप तंदुरुस्त रहें, दिमाग शांत रहे और राइज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू।